समर्स आ गए हैं और आप वंडर कर रहे हैं कि अब अपनी स्किन के अंदर क्या चेंजेस करें ताकि समर्स में भी आपकी स्किन एकदम परफेक्ट रहे। वेल यस, मैं डॉक्टर अनविका और मैं आपको इस वीडियो को एंड तक देखिए जाकि मैं आपको समर्स की डिटेल्स में बताती हूँ कि स्किन में क्या चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं और अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोडक्ट्स और स्किन केयर रेजिम में कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वेल, समर्स आते ही सबसे पहले क्या होता है कि आपकी स्किन अगर नॉर्मल या ड्राई थी तो ऑयली हो जाती है, बिकॉज हीट से आपके ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो ऑयली स्किन लगती है। नाउ कई लोगों को तो सिर्फ ऑयली स्किन लगती है, कई लोगों को एक स्टेप आगे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो वाइट वाइट कॉमेडॉन्स या वाइट हेड्स भी आ जाते हैं, या कई लोगों को एक कदम और आगे पिंपल्स ज्यादा आने लगते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आप समझ आते ही। तो बहुत लोग बड़े वंडर करते हैं कि कभी मेरी स्किन ड्राई होती है, कभी ऑयली होती है। तो सीजन के साथ आपकी स्किन डेफिनेटली चेंज हो सकती है और अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज होने चाहिए। हाँ, सबसे पहले आपका फेस वॉश। जब विंटर्स में आपकी ड्राई स्किन होती है तो आप बहुत नॉन सोप फेस वॉश यूज करते हो जिसमें झाग बनाने के केमिकल सल्फेट ना हो। लेकिन जब समर्स आ जाते हैं, स्किन ऑयली हो गई है, तो आप देखिए कि आपके फेस वॉश में ये 2 इंग्रेडिएंट हो, सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड। ये एक्सेसिव ऑयल को बहुत अच्छे से आपका निकाल देते हैं। नाउ कमिंग टू मॉइस्चराइजर्स, यस, समर्स में भी आपको मॉइस्चर यानी कि पानी देने की जरूरत है अपनी स्किन को। बहुत लोगों को लगता है कि ऑयली अगर स्किन हो गई है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। ऑयल अलग है, इवन ऑयली स्किन को भी वाटर यानी कि मॉइस्चराइजर चाहिए। अब आपका मॉइस्चराइजर के ऊपर बहुत क्लियरली ऑयल फ्री या नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा हो, वो वाला मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। थर्ड स्टेप आपका सनस्क्रीन। अगेन, आप प्लीज क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन मत लगाइए, चाहे उनके ऊपर मैट फिनिश भी क्यों ना लिखा हो। आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगानी है। नाउ जेल बेस्ड सनस्क्रीन आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते और स्किन को ब्रीथ करने देते हैं। लेकिन जब आप लोशंस या क्रीम्स लगाते हो तो उनको आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। पहले हम सनी कंट्री इंडिया में रह रहे हैं जहाँ 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऊपर से अगर आपने ग्रीस जैसा आपने कुछ लगा लिया तो आपको पिंपल्स और ज्यादा हो जाएंगे। अब सन से प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो प्लीज 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 सिर्फ और सिर्फ जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाइए। मैट फिनिश का मतलब सिर्फ इतना होता है, मैट फिनिश डज नॉट मीन कि वो ऑयल फ्री है। मैट फिनिश मतलब पूरी है जैसे, और उसके ऊपर मैंने टिश्यू से प्रेस कर दिया तो एक्सेसिव ऑयल आपको ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा है, उसका मतलब होता है मैट फिनिश। मैट फिनिश को ऑयल फ्री मत समझिए। ऑयल फ्री सनस्क्रीन सिर्फ एक ही होती है जिनमें जेल बेस लिखा हो। एक और टिप मैं देती हूँ जो आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते हैं SPF 30, 40, 50, 70, 100 हमें मिल जाए तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। एब्सोल्युटली नॉट। SPF 30 आपको 97% सन प्रोटेक्शन दे रहा है और उससे ज्यादा SPF ज्यादा से ज्यादा आपको 98 या 99% प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बट SPF 30 जब तक रहता है तब तक सनस्क्रीन को हम एक्चुअली में ऑयल फ्री बना सकते हैं। जैसे ही हमने उसका SPF 30 से ऊपर करा, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे आपकी बॉटल पे लिखा हो ऑयल फ्री। अगर उस पर SPF 50, 60, 70 लिखा है, वो ऑयल फ्री नहीं है, वो बहुत ज्यादा थिक और ऑक्लूसिव और आपको पिंपल्स आएंगे। सो आई एम टेलिंग यू, समर्स के अंदर जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें। इनफैक्ट सनस्क्रीन कंपल्शन नहीं है, सन प्रोटेक्शन करना है। सन प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, आप फिजिकल मेजर्स भी यूज कर सकते हैं। आप मास्क पहन लीजिए, आप स्कार्फ पहन लीजिए, आप ब्रॉड रिम ग्लेयर्स पहन लीजिए, आप कैप पहन लीजिए विद अ रिम, आप अम्ब्रेला यूज कर लीजिए विद अ सिल्वर लाइनिंग। तो लोगों को लगता है सनस्क्रीन के बिना तो सन प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली हो सकती है। सो आई रिपीट, समर्स आते ही हीट की वजह से ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो गए, स्किन ऑयली हो गई, तो आप सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक कंटेनिंग फेस वॉश यूज कीजिए, मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री यूज कीजिए, जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिए। और लास्ट टिप, सोने से पहले प्लीज फेस वॉश करके सोइए, बिकॉज ऑयली फेस वॉश पॉल्यूशन सारा आपका स्टिक ऑन हो जाता है। अगर आप रात को फेस को क्लीन करके सोएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे डल नहीं होएगी, वर्सेस आप पूरा पॉल्यूशन और ऑयल लेकर सो गए हर रोज रात, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो डैमेज और डल होएगी। नाउ बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लेजी लोग होंगे कि भैया बहुत ज्यादा ना आलस आता है फेस वॉश करने में। बहुत एक सिंपल सी टिप देती हूँ, रोज वाटर और कॉटन पैड्स अपने बेड साइड के ड्रॉर में रख लीजिए, वाटर स्प्रे कीजिए और कॉटन से साफ कर लीजिए। ये उन लेजी लोगों के लिए जो फेस वॉश करने में भी बहुत ज्यादा उनको थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़नी पड़ती है फेस वॉश करने के लिए भी। सो दीज आर योर स्किन केयर टिप्स। नाउ नेक्स्ट स्किन केयर,
डिहाइड्रेशन। हम सबको पता है कि समर्स के अंदर हमें अपने वाटर का इंटेक बॉडी के लिए और स्किन दोनों के लिए बढ़ाकर रखना है, तो डेफिनेटली 2 लीटर्स वाटर पीजिए ताकि आपकी बॉडी को पानी मिलता रहे। अब आपको स्किन को भी पानी देना है। स्किन को पानी आप कैसे देंगे? हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स या जेल्स जरूर 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 लगाएं। हियालुरोनिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है आउट ऑफ ऑल द सीरम्स एंड द इंग्रेडिएंट्स। ये आपकी स्किन के पोर से अंदर जाकर 10,000 टाइम पानी खींचता है और स्किन के अंदर ही रिटेन रखता है। यानी कि अगर आपको स्किन को पानी पिलाना है तो आपको हियालुरोनिक एसिड समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन आपको हमेशा इसको यूज करना है। मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, ऑल एज ग्रुप, ऑल स्किन टाइप्स। आप खरीद सकते हैं 5% हियालुरोनिक ग्लो जेल, डा हियालुरोनिक ग्लो जेल एट dranvika.com। आपको मार्केट में सारे 1 या 2% सीरम्स मिलते हैं, दिस इज 5%, यानी कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है। सो पानी पिलाना है बॉडी को भी और स्किन को भी। थर्ड एंड द लास्ट टिप, अब मैंने आपको बताया कि हीट की वजह से ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो गए, सिर्फ स्किन में नहीं, स्कैल्प में भी ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो गए, तो आपका जो स्कैल्प है वो भी ऑयली हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट हेड वॉश, शैम्पू हफ्ते में 3 बार जरूर कीजिए, चाहे हर रोज भी कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं हर रोज शैम्पू करूंगा केमिकल्स आएंगे तो मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे। नथिंग डूइंग। ऑयली स्कैल्प है तो हफ्ते में 3 बार से लेकर 7 टाइम्स तक आप हेड वॉश कर सकते हैं। आपका जो शैम्पू है उसमें क्लिनजिंग एजेंट होनी चाहिए 50% और 50% कंडीशनिंग एजेंट होने चाहिए, तभी बाल ड्राई और डैमेज नहीं होंगे। ऐसा शैम्पू आप खरीद सकते हैं डा शैम्पू एट dranvika.com। तो बेसिकली समर्स आते ही फ्रीक्वेंट हेड वॉश करना शुरू कर दीजिए। जब ऑयल ज्यादा बढ़ता है तो ऑयल क्या है? फंगस के लिए खाना है, तो फंगस भी ज्यादा पैदा होएगा तो डैंड्रफ इश्यूज समर्स में ज्यादा हो सकते हैं। इसका वही आपका ट्रीटमेंट है कि हेड वॉश ज्यादा कीजिए। ऑयल अगर आप लगाते हैं सर में अच्छी बात है, लेकिन कॉन्टैक्ट पीरियड 1 आवर ही रखिए। सुबह उठ के 1 घंटा लगाया फिर धो डाला शैम्पू से। पूरी रात या पूरा दिन मत दीजिए, पहले ही समर्स में ऑयल ज्यादा बन रहा है, ऊपर से और ऑयल दे दिया तो डैंड्रफ इश्यूज बढ़ सकते हैं। सो आई होप कि अब समर्स में आपकी स्किन एंड हेयर अच्छी रहेगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम dr.anvika, एंड डा स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स का पेज अलग है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं dranvika.com, जहां पर आपको सारे स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस, राइट इंग्रेडिएंट्स में मिलेंगे। डू चेक दैट आउट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, एंड फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।